नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के परिसर अध्ययन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने इसके पहले पढ़ा था गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रबंधन। शिवाजी महाराज ने जिस तरह से गढ़ों का और नौसेना का प्रबंधन किया था, उनकी समुचित व्यवस्था की थी, उन्होंने उसी प्रकार अपने स्वराज्य का प्रबंधन किया था, और वो भी लोक कल्याणकारी। लोक अर्थात जनता और कल्याण अर्थात उनकी भलाई। तो लोगों की भलाई के लिए किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का प्रबंधन किया था, वो हम इस पाठ में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पाठ 18 लोक कल्याणकारी स्वराज्य का प्रबंधन। बच्चों, शिवाजी महाराज ने आदिल शाही, मुगल, पुर्तगाली और जंजीरें कर सिद्धि जैसे अन्यायकारी सत्ताओं के साथ दीर्घ काल तक अर्थात लंबे समय तक युद्ध किए, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य का निर्माण हो सका, जहां पर प्रजा सुखी थी। शिवाजी महाराज प्रजा के हित की कामना करने वाले, प्रजा के हित के लिए कार्य करने वाले राजा थे। राज्य प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए शिवाजी महाराज ने राज्य प्रशासन को 8 विभागों में बांट दिया था। इसी को शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल कहते थे। यानी किसी भी कार्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए शिवाजी महाराज ने राज्य के प्रशासन को कुल 8 भागों में बांटा था, जिसे कि शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल नाम दिया था। प्रत्येक विभाग के लिए एक प्रमुख को नियुक्त किया। इस प्रकार शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल बना। अष्टप्रधान मंडल के माध्यम से चलाया गया शिवाजी महाराज का स्वराज्य यह सच्चे अर्थ में लोक कल्याणकारी राज्य था। लोक कल्याणकारी अर्थात जनता के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए जो स्वराज्य था, वो शिवाजी महाराज ने निर्माण किया, जिसमें कि अष्टप्रधान मंडल की सहायता से उन्होंने कार्य को आगे बढ़ाया। इन अष्टप्रधानों की तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्तियां शिवाजी महाराज स्वयं उनकी योग्यता एवं गुणवत्ता परख कर करते थे। जिन अष्ट अर्थात 8 प्रधानों की नियुक्ति शिवाजी महाराज ने की थी, वो उन्होंने उनकी योग्यता और उनकी गुणवत्ता को परख कर स्वयं की थी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण था। उनके प्रशासन कार्य पर शिवाजी महाराज का सूक्ष्म ध्यान रहता था। अर्थात जो उनके अष्टप्रधान कार्य करते थे, उनके कार्य पर शिवाजी महाराज खुद ध्यान दिया करते थे। शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित स्वराज्य में उनकी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की जनता में प्रखर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और देश प्रेम दिखाई देने लगा। बच्चों, ये है शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल, उनके प्रधानों के नाम, उनके पद और उनके कार्य, जिनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है मोरो त्रिम्बक पिंगले, जिनका पद था प्रधान का और उनका कार्य था राज्य का शासन चलाना। दूसरे हैं रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, जिनका पद था अमात्य, जिनका कार्य था राज्य का आय व्यय देखना, अर्थात राज्य की आमदनी और उसका खर्च देखना। हम्बीर राव मोहिते, इनका पद था सेनापति। अब सेनापति का कार्य क्या होता है? सेना का नेतृत्व करना। चौथे थे मोरेश्वर पंडित राव, इनका पद था पंडित राव का और इनका कार्य था धार्मिक कामकाज देखना, धार्मिक कार्य देखना। पांचवे थे नीराजी राव जी, इनका पद था न्यायाधीश और न्यायाधीश का क्या कार्य होता है? न्याय करना। छठे थे अण्णाजी दत्तो, जिनका पद था सचिव और इनका कार्य था सरकारी आज्ञा पत्र भेजना, अर्थात दूसरे राज्यों में, दूसरे राजाओं के पास अथवा राज्य के भीतर सरकारी आज्ञा पत्र भेजने का कार्य इनका था। सातवें थे दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीस, इनका पद था मंत्री और पत्र व्यवहार करना इनका कार्य था। रामचंद्र त्रिम्बक डबीर, इनका पद था सुमंत और अन्य राज्यों से संपर्क बनाए रखने का कार्य इनका था।
बच्चों, शिवाजी महाराज द्वारा नियुक्त ये अष्टप्रधान अपने कार्य को बड़े ही निपुणता से और सुव्यवस्थित रूप से करते थे। इसीलिए शिवाजी महाराज के द्वारा निर्मित हिंदवी स्वराज्य एक लोक कल्याणकारी स्वराज्य बन पाया था। अब हम देखेंगे शिवाजी महाराज के द्वारा किए जाने वाले पर्यावरण संरक्षण के उपायों के बारे में। प्रकृति ने अलग अलग प्रदेशों पर भूमि, हवा, वर्षा, नदियाँ, समुद्र, नाले, वन, छोटे बड़े प्राणी, पक्षी, सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश का निर्माण किया है। इन सभी घटकों के द्वारा मानव के चारों ओर जो परिसर का निर्माण होता है, इसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण का आवश्यक मात्रा में उपयोग कर लेना मानव के हित में होता है। अर्थात हमारे आसपास का जो भी वातावरण है वो हमारा प्राकृतिक वातावरण है। इसका उपयोग हमें संभाल कर अपने हित के लिए करना चाहिए। पर्यावरण में पाए जाने वाले इन विभिन्न घटकों का विनाश नहीं होगा, इसकी सावधानी शिवाजी महाराज ने ली थी, यह दिखाई देता है। लोगों द्वारा राज्य के वनों का विनाश नहीं होगा, इस ओर शिवाजी महाराज ने अधिक ध्यान दिया। जैसे नौसेना के लिए छोटी बड़ी नावें, जलपोत, पतवार, डंडे बनाने पड़ते हैं, इसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप केवल सागौन के ही वृक्ष काटें। अधिक सागौन की आवश्यकता हो तो दूसरे राज्यों से वो खरीदें, परंतु किसी भी स्थिति में आम, कटहल आदि पेड़ काटे न जाएं, क्योंकि ये पेड़ वर्ष 2 वर्ष में बढ़ते नहीं हैं। देखा बच्चों, शिवाजी महाराज ने कितनी दूरदृष्टि का उपयोग किया था। उन्होंने जो नौसेना बनाने के लिए नौसेना के लिए जो नाव, पतवार, डंडे इत्यादि बनाने होते थे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सागौन के पेड़ काटने की आज्ञा दी थी, जबकि आम, कटहल आदि पेड़ों को काटने की मनाही की थी, क्योंकि ये पेड़ जल्दी बढ़ते नहीं हैं। प्रजा इन पेड़ों का लालन पालन अपने संतान की तरह अर्थात अपने बच्चे की तरह करती है। अतः इन पेड़ों को काटकर प्रजा को दुख न पहुँचाए। यदि कोई पेड़ बहुत ही पुराना, ठूंठ हो गया है या सूख गया है, तो उस पेड़ के स्वामी को नकद पैसा देकर संतुष्ट करें तथा उसके बाद ही वह पेड़ काटें। इस प्रकार के आदेश शिवाजी महाराज ने दिए थे। आज्ञा पत्र से यह ध्यान में आता है। जो आज्ञा पत्र शिवाजी महाराज का है, उसमें उन्होंने अपने जनता को, अपने सैनिकों को स्पष्ट संकेत दिए थे कि किसी भी प्रकार से प्रजा को दुखी नहीं करना है। पर्यावरण का हमारे जीवन में इतना अधिक महत्व है बच्चों, कि पर्यावरण रक्षण का महत्व समझाने और पर्यावरण के विनाश को रोकने के लिए 5 जून को, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे शिवाजी महाराज ने जल प्रबंधन की क्या व्यवस्था की थी। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के गांव-गांव में छोटे बड़े बांध बंधवाकर लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराया। इसी तरह इन बांधों में नहरें बनाकर खेती के लिए भी पानी उपलब्ध कराया। इससे स्वराज्य की आय में वृद्धि हुई। स्वराज्य की प्रजा को अकाल की भीषणता का कभी भी अनुभव नहीं हुआ। शिवाजी महाराज के कार्यकाल में लोग अधिक संख्या में गढ़ों पर बस्ती बनाकर रहते थे। वहाँ पानी की व्यवस्था करने के लिए शिवाजी महाराज सावधानी बरतते थे। गढ़ का निर्माण करवाने से पूर्व यह देखा जाता था कि क्या उस स्थान पर पर्याप्त पानी है। यदि किसी स्थान पर पानी न हो तो वहाँ वर्षा काल प्रारंभ होने से पूर्व ही तालाब और टंकियाँ बांधकर उनमें वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता था। यह संग्रहित जल किफ़ायत से उपयोग में लाया जाता था। इस प्रकार के जल प्रबंधन के कारण गढ़ पर रहने वाले लोगों को और स्वराज्य की प्रजा को अकाल में भी पानी का अभाव अनुभव नहीं होता था। अकाल अर्थात जिस वर्ष वर्षा नहीं होती थी तो पानी की कमी हो जाती थी, परंतु शिवाजी महाराज की व्यवस्था के कारण, उन्होंने जो जल प्रबंधन की व्यवस्था करवाई थी, उसके कारण कभी भी लोगों को अकाल का अनुभव नहीं होता था। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने किस प्रकार अपने स्वराज्य का प्रबंधन किया, अष्टप्रधान मंडल की नियुक्ति की, पर्यावरण संरक्षण को लेकर वो कितने जागरूक थे,
जल प्रबंधन की क्या व्यवस्था उन्होंने की थी, ये सब जानकारी हमने आज के वीडियो में प्राप्त की। इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज जो मैंने पढ़ाया है मैं उस पर आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।